रामनपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। इसी गांव में सुरेश और रमेश नाम के दो किसान रहते थे। दोनों के खेत पास पास थे और दोनों ही अकेले जीवन बिताते थे। हर दिन की तरह आज भी दोनों सुबह जल्दी उठे और काम पर जाने से पहले सीधे रामू काका के ठेले पर पहुंच गए। अरे सुरेश, आज तो बहुत जल्दी आ गए। काका, आपकी आलू पूरी का स्वाद ही ऐसा है कि नींद भी भाग जाती है। हाँ काका, ये फूली फूली पूरी और मसालेदार आलू की सब्जी, वाह मजा आ जाता है। अरे बेटा, कब तक मेरे ठेले पर आलू पूरी खाते रहोगे? अब शादी कर लो, घर का अच्छा खाना मिलेगा। काका, आपकी आलू पूरी जैसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं है। शादी के बाद भी हम यहीं आएंगे। अच्छा, सुबह तो यहाँ खाते हो, लेकिन रात को क्या करते हो? भूखे सो जाते हो क्या? अरे काका, रात को तो हम राजा जैसे खाते हैं। सुरेश और रमेश एक ही घर में रहते थे, पर उन्हें खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। इसी वजह से उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी अम्मा से मदद ले रखी थी। वे दोनों अम्मा को राशन दे देते थे और बदले में अम्मा उन्हें रोज स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती थी। एक शाम जब दोनों खेत से काम खत्म करके लौट रहे थे, तब सुरेश ने अचानक कहा, अरे रमेश, आज ना मटन खाने का बहुत मन हो रहा है। मन तो मेरा भी है, लेकिन क्या अम्मा को मटन बनाना आता होगा? अरे जरूर आता होगा, वो अम्मा है, किसी शेफ से कम नहीं है। दोनों हंसते हुए रास्ते में एक दुकान से 1 किलो ताजा मटन खरीद लेते हैं और सीधे अम्मा के घर पहुंच जाते हैं। दोनों ने हंसते हुए मटन अम्मा को दे दिया और अपने घर लौट गए। उधर अम्मा ने बिना समय गंवाए मटन को अच्छे से धोया, फिर उसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला और घर के सारे खास मसाले डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद एक बड़ी सी हांडी में मटन डालकर धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया। करीब 2 घंटे बाद सुरेश और रमेश उत्सुकता से अम्मा के घर पहुंच गए। अम्मा, मटन पक गया क्या? अम्मा अंदर से बोली। बैठ जाओ बेटा, अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में अम्मा एक बड़ी थाली में गर्मा गर्म मसालेदार मटन करी और खुशबूदार चावल लेकर आईं और दोनों के सामने रख दिया। थाली देखते ही सुरेश की आंखें चमक उठीं। वाह अम्मा, खुशबू तो इतनी जबरदस्त आ रही है कि अभी ही भूख दोगुनी हो गई। दोनों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, अम्मा, ऐसा मटन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया, बहुत ही टेस्टी है। सच में अम्मा, अगर आप होटल खोल दो ना तो बहुत फेमस हो जाओगी। अरे बेटा, मुझे होटल वोटल नहीं चाहिए, बस तुम दोनों खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। दोनों मजे से मटन करी और चावल का आनंद लेने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अम्मा के इस हुनर की वजह से उनकी जिंदगी जल्द ही एक नया मोड़ लेने वाली है। अगले दिन सुबह सुबह सुरेश और रमेश हमेशा की तरह खेत में काम करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते अचानक उनकी नजर एक नए ठेले पर पड़ी। ठेले वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आओ आओ गांव वालों, सिर्फ 120 रुपए में पेट भर चिकन करी और चावल खाओ। अरे भाई, चल आज आलू पूरी नहीं खाते, आज चिकन खाते हैं। हाँ चल देखते हैं कैसा है। दोनों ठेले पर पहुंचे और बोले। भाई 2 प्लेट चिकन करी लगाओ। ठेले वाले ने तुरंत 2 प्लेटें बनाकर उनके सामने रख दी। खुशबू ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। रमेश ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे भाई, ये कैसा चिकन है? इसमें ना नमक है ना मिर्च, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। सच में ऐसा फीका खाना तो पहली बार खा रहा हूँ। ठेले वाला चुपचाप खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। दोनों जैसे तैसे खाना खत्म करके खेत की ओर निकल गए। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद जब शाम को दोनों घर लौट रहे थे, तो उन्होंने वहीं ठेला देखा, लेकिन इस बार वहां भारी भीड़ लगी हुई थी। रमेश हैरानी से बोला, अरे सुरेश, देख तो सही, इतना बेकार खाना होने के बावजूद भी कितनी भीड़ लगी है। सही कह रहा है भाई, लोग बिना स्वाद के भी इतने चाव से खा रहे हैं। अगर हमारी अम्मा के हाथ का मटन खा लेना
तो पागल हो जाएंगे। वो तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो किसान हैं, हमें कहाँ ठेला लगाना आता है। चल घर चलते हैं। दोनों घर आ गए, लेकिन सुरेश चुपचाप एक कोने में बैठा सोच में डूब गया। अरे भाई, क्या सोच रहा है इतना? अरे रमेश, क्यों ना हम भी एक ठेला शुरू करें? वैसे भी अभी खेत में कोई फसल नहीं है। लेकिन भाई, ठेला लगाने के लिए हमें खाना बनाना आना चाहिए ना? अरे यार, अम्मा है ना, उनसे बनवा कर लेंगे और हम बेचेंगे। उनके हाथ में तो जादू है, हमारा ठेला जरूर चलेगा। मुझे तो लगता है अब सो जाना चाहिए। ज्यादा मत सोच। रमेश ने बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन सुरेश के मन में एक नई आग जल चुकी थी, कुछ बड़ा करने की आग। अगले दिन सुबह जब सुरेश और रमेश अपने खेत की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए। सामने का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। पूरी फसल सड़ चुकी थी। रमेश घबराकर बोला, अरे सुरेश, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल सड़ कैसे गई? सुरेश ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता भाई, लेकिन अब हम क्या करेंगे? दोनों भारी मन से पास के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। तभी गांव का सेठ वहां आ पहुंचा। अरे रमेश, सुरेश, सुना है तुम्हारी फसल खराब हो गई? हाँ सेठ जी, पूरी फसल सड़ गई। तो अब मेरे पैसे कैसे लौटाओगे? 21 तारीख पास आ गई है, जल्दी इंतजाम कर लो, नहीं तो तुम्हारा खेत हाथ से चला जाएगा। यह कहकर सेठ वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर दोनों और भी ज्यादा परेशान हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद रमेश ने धीरे से कहा, भाई सुरेश, लगता है अब तेरे आइडिया पर सोचने का समय आ गया है। यह सुनते ही सुरेश के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखी। सच में रमेश, मेरा यकीन करो, हमारा ठेला जरूर चलेगा। लेकिन पहले हमें अम्मा से पूछना होगा कि वो हमारे लिए खाना बनाएंगी या नहीं। दोनों तुरंत अम्मा के घर पहुंचे। रमेश ने सारी बात अम्मा को बता दी, फसल खराब होने से लेकर सेठ के कर्ज तक। अम्मा कुछ देर चुप रहीं, जैसे गहरी सोच में हो। फिर बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों मेहनत करने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। देखते हैं क्या होता है। यह सुनकर दोनों के चेहरे खिल उठे। इसके बाद दोनों अपने जमा किए हुए पैसे लेकर बाजार गए। वहां से उन्होंने मटन, मसाले, चावल और जरूरी सामान खरीदा। फिर एक कबाड़ी से पुराना ठेला लिया और उसे अच्छी तरह साफ करके नया जैसा बना दिया। रमेश ने ठेले को देखते हुए कहा, भाई अब तो सब तैयार है, बस कल का इंतजार है। अगले दिन सुबह सुबह सुरेश और रमेश ने अपना ठेला गांव के बीचों बीच लगा दिया। ठेले के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, देसी मटन चावल। आओ आओ गांव वालों, सबसे बढ़िया देसी मटन और चावल खाओ, आओ आओ। शुरू में लोग बस दूर से देखकर निकल रहे थे। तभी दो गांव वाले ठेले के पास आकर रुक गए। एक ने हैरानी से पूछा, अरे तुम दोनों तो किसान थे ना? ये मटन का ठेला कब से लगाने लगे? अरे भाई, हम किसान भी हैं और सबसे बढ़िया देसी मटन भी बनाते हैं। अरे यार, मटन तो बहुत महंगा होता है, इससे अच्छा तो मैं चिकन खा लूं। अरे भाई, ये हमारा खास चूल्हे पर बना हुआ देसी मटन है। एक बार खाकर देखो, फिर खुद बताना कैसा लगा। अच्छा, इतना कह रहे हो तो एक बार खाकर देखते हैं। दोनों ने एक एक प्लेट मटन और चावल ले लिया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। पहला गांव वाला खुशी से बोला, अरे भाई, तुम सच कह रहे थे, एकदम बढ़िया है ये मटन। ऐसे मसालेदार और तीखा मटन तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी ठेले की तरफ आने लगे। क्या सच में इतना अच्छा है? अरे भाई, एक बार खाकर देख, उंगलियां चाटता रह जाएगा। बस फिर क्या था, धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई 2 प्लेट ले रहा था, कोई अपने परिवार के लिए पैक करा रहा था। ठेले के पास रौनक लग गई। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई।
शाम तक हालत ये हो गई कि सारी मटन करी खत्म हो गई, पर इन दोनों को पता नहीं था कि यही मटन इन्हें नई मुसीबत में डालने वाला था। ठेले की पहली सफलता के बाद सुरेश और रमेश का आत्मविश्वास बढ़ गया था। दोनों सीधे गांव के सेठ के पास पहुंचे। सेठ जी, अब पैसों की चिंता मत कीजिए, हमारा ठेला बहुत मशहूर होने वाला है। हमें थोड़ा और पैसा चाहिए सामान खरीदने के लिए। हाँ भाई, मैंने भी बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे ठेले के, इसी वजह से तुम्हें और पैसे दे रहा हूं, लेकिन 21 तारीख को पूरा पैसा लौटा देना। जी सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दोनों पैसे लेकर बाजार गए, खूब सारा मटन, मसाले और चावल खरीदे और खुशी खुशी अम्मा को खुशखबरी देने उनके घर पहुंचे। अम्मा, ओ अम्मा, जल्दी बाहर आओ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अरे, अम्मा कहाँ गई होंगी? दोनों ने आसपास पूछताछ की। तभी एक पड़ोसी ने बताया, अरे भाई, अम्मा को अस्पताल ले गए हैं, वो काम करते करते गिर गई थी। यह सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों भागते हुए अस्पताल पहुंचे। अम्मा बिस्तर पर लेटी थीं। उन्हें देखकर रमेश की आंखें भर आईं। अम्मा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस पैर में फ्रैक्चर हो गया है। कोई बात नहीं अम्मा, आप आराम करो, हम खुद बना लेंगे, बस हमें तरीका बता दीजिए। अम्मा ने उन्हें मटन बनाने की पूरी विधि समझाई। कौन सा मसाला कितना डालना है, कितनी देर पकाना है, सब कुछ। दोनों घर लौट आए। घर पहुंचते ही रमेश थोड़ा घबराया हुआ बोला, सुरेश, क्या हम अम्मा जैसा मटन बना पाएंगे? बनाना तो पड़ेगा भाई, हमारे ऊपर सेठ का इतना कर्ज है, जैसे भी करके 21 तारीख तक सारे पैसे चुकाने हैं। अगले दिन सुबह सुबह सुरेश और रमेश ने हिम्मत जुटाई और खुद ही मटन बनाने में लग गए। जैसे तैसे अम्मा की बताई हुई विधि से मटन तैयार किया और ठेले पर लेकर पहुंच गए। ठेला शुरू करते ही फिर से भीड़ लगने लगी। भाई, मुझे पहले दिन जैसा मटन देना। अरे नहीं, मैं पहले आया हूँ, मुझे पहले दो। रमेश लोगों की बात सुनकर अंदर ही अंदर घबराने लगा। अगर आज इनको वैसा स्वाद नहीं मिला तो? सुरेश भी चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जल्दी जल्दी सबको मटन चावल परोसा गया। दोनों मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक गांव वाला खाने के बाद बोला, अरे रमेश भाई, आज मटन का स्वाद कुछ अलग लग रहा है। हाँ भाई, कल जैसा स्वाद नहीं है, कुछ तो कमी है इसमें। और मटन भी अच्छे से पका नहीं है। क्या हो गया सुरेश भाई आज? अरे भाई, आज थोड़ा बनाने में देर हो गई, इसलिए शायद मटन थोड़ा कच्चा रह गया। लोगों ने जैसे तैसे खाना खत्म किया और चले गए। लेकिन जाते जाते उन तीनों ने पूरे गांव में खबर फैला दी। दोपहर तक सुरेश और रमेश ठेले के पास खड़े रहे, लेकिन अब कोई ग्राहक नहीं आया। रमेश ने निराश होकर कहा, भाई सुरेश, अब क्या करेंगे? कोई हमारा मटन खाने ही नहीं आ रहा। सुरेश भी चुप था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। दोनों ने ठेला ही नहीं लगाया। अब 21 तारीख बहुत करीब आ चुकी थी। भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमने सेठ को समय पर पैसे नहीं दिए तो हमारा खेत और ठेला दोनों हाथ से चले जाएंगे। अब सिर्फ अम्मा ही हमारी मदद कर सकती हैं। जब तक हमें अम्मा का वो खास तरीका नहीं पता चलेगा, हम वैसा मटन कभी नहीं बना पाएंगे। सुरेश और रमेश सीधे अस्पताल पहुंचे। अम्मा, हमने आपके बताए तरीके से ही मटन बनाया, लेकिन वैसा स्वाद नहीं आया। अरे बेटा, मैं जैसा बनाती हूँ वैसा ही बताया था, फिर भी कैसे नहीं बना? अम्मा, क्या आप कुछ अलग डालती हो? कोई खास मसाला या कुछ और? नहीं बेटा, सब वही घर के मसाले हैं, कुछ अलग नहीं डालती। यह सुनकर दोनों और भी सोच में पड़ गए। तभी अम्मा ने अचानक पूछा, अच्छा बेटा, तुम मटन किस बर्तन में पकाते हो? अम्मा, हम तो तांबे के बर्तन में बनाते हैं। बस यही गलती है। मैं मटन हमेशा मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पकाती हूँ, उसी से असली स्वाद आता है। यह सुनते ही दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। दोनों तुरंत घर गए
मिट्टी की हांडी ली और उसी तरीके से मटन पकाया। फिर ठेला लगाकर खड़े हो गए। कुछ ही देर में 2 गांव वाले आए। अरे रमेश, आज भी अच्छा मटन बनाया है या नहीं? एक बार खाकर देखिए, फिर बताइए। दोनों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह, अब आया मजा। बिल्कुल पहले दिन जैसा, मसालेदार और स्वादिष्ट। इसे कहते हैं असली देसी मटन। अब तो रोज यही खाएंगे। धीरे धीरे फिर से भीड़ लगने लगी। उनका ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। 21 तारीख आने से पहले ही दोनों ने सेठ का सारा कर्ज चुका दिया। कुछ दिनों बाद अम्मा भी ठीक होकर घर लौट आईं। अम्मा, आपका आशीर्वाद था, तभी सब ठीक हुआ। बेटा, सच्चे मन और मेहनत से किया काम हमेशा सफल होता है। और सच में उनकी मेहनत ने उनकी किस्मत बदल दी और कहानी का अंत यही हुआ।